दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूपीएससी के नोट्स रिवीजन की सीरीज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड दिए गए हैं। इम्पॉर्टेंट वर्ड का मतलब, जब आप किसी भी टाइप के कोई क्वेश्चन करोगे तो उनके लास्ट में ये वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे डिस्कस कीजिए, एक्सप्लेन एंड इलुस्ट्रेट कीजिए, एनालाइज कीजिए। तो ऐसे वर्ड बहुत सारे होते हैं जो आपको क्वेश्चन के लास्ट में देखने को मिलते हैं। तो आइए आज हम लोग इन सभी का अर्थ समझते हैं और इनका यूज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो यूपीएससी में रिटन एग्ज़ाम होता है उसके सॉल्यूशन के लिए करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सबसे पहले हम लोग डिस्कस की। तो डिस्कस का मतलब होता है विवेचना कीजिए। तो आप किसी भी चीज़ को अगर क्वेश्चन के फॉर्मेट में उसका सॉल्यूशन या आंसर लिखना चाहते हैं, तो अगर उसके लास्ट में विवेचना कीजिए वर्ड जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि आप सबसे पहले देखिए वर्ड समझिएगा। सबसे पहले आपको दृष्टिकोणों की चर्चा करनी है और विभिन्न विचार का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे मैक्सवेल का क्या विचार है, या बहुत से जो दार्शनिक या साइंटिस्ट होते हैं उनके विचारों को पहले आपको लिखना है, फिर उसके बाद अपना विचार देना है। तो ये बात होती है डिस्कस की। अब नेक्स्ट पे आते हैं बेटा एक्सप्लेन पे। तो देखो व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करने का मतलब क्या होता है कि अधिक सूचनाएं प्रदान कर किसी तत्व को समझाना जो थोड़ा कठिन हो, उसका आपको क्या करना है, अर्थ स्पष्ट कर देना है। तो ये हो गया आपका क्या, एक्सप्लेन या इलिसिडेट। अब थर्ड स्टेप पे आता है बेटा एनालाइज, मतलब विश्लेषण करना। तो एनालाइज मतलब विश्लेषण करने का मतलब क्या हो जाएगा, तो किसी तथ्य का परीक्षण अथवा गहराई से विचार करना ताकि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो कोई तथ्य दिया होगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि बताइए जो 1857 की क्रांति हुई, क्या वह भारतीय इतिहास के लिए या भारतीयों के लिए सही थी या गलत थी। तो आपको वहाँ पे एनालाइज करके अपने विचार रखना होगा और इस टाइप से उसको एनालाइज करना होगा कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब अगली स्लाइड पे आपको देखो फिर से वही चीज़ें दी गई हैं और थोड़ी सी नए वर्ड जोड़े गए हैं। जैसे कभी कभी आएगा क्रिटिसाइज, यानी आलोचना करना। तो आलोचना करने में देखो क्या हो जाएगा, जैसे आपने सुना होगा बहुत जगह आलोचना कर दी। तो वैसे आलोचना का सिंसियर मीनिंग होता है बुरे पक्ष पर प्रकाश डालना। लेकिन जब आप सॉल्यूशन लिखोगे यूपीएससी का, तब आपको जो क्रिटिसाइज यानी आलोचना का मतलब हो जाएगा किसी तथ्य के अच्छे एवं बुरे जो विचार होते हैं, खराब वाले और अच्छे वाले, क्योंकि कोई भी होता है तो कोई भी चीज़ होगी तो एक तो उसका पॉजिटिव होता है और एक दूसरा निगेटिव होता है। तो दोनों आपको साइड्स देख करके क्या करना है, उसका आंसर लिखना होता है। आप चाहते हैं अगले स्टेप पे। तो अगला स्टेप है बेटा कमेंट करना, यानी टिप्पणी करना। तो जब आप टिप्पणी करोगे तो टिप्पणी का मतलब क्या होगा, तो टिप्पणी का मतलब होता है बेटा कि कोई कथन दिया होगा। कथन का मतलब, जैसे हमने कहा कि भारत में सामंतवाद एक के पहलुओं का मूल्यांकन करो तथा उस पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। ऐसे कोई क्वेश्चन हमने दे दिया, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जो स्टेटमेंट आपको बेटा दिया होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना होगा, उसका मूल्यांकन और फिर परीक्षण करना है कि किस हद तक वो गलत था या सही था। अब देखो अगले स्टेप पे आते हैं 6 नंबर पे डिस्क्राइब करना, यानी वर्णन करना पे आते हैं। तो देखो डिस्क्राइब करना पे क्या होगा, किसी तत्व अथवा व्यक्ति के विषय में विस्तार से लिखना ताकि उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाए। जैसे हमने कह दिया कि सामंतवाद का वर्णन करिए, तो कोई तथ्य है सामंतवाद, व्यक्ति जैसे किसी ने कहा घनानंद के बारे में लिखिए या चंद्रगुप्त मौर्य की पराक्रम, विजय, इन सब पर टिप्पणी दीजिए। तो वही लिखा हुआ किसी तत्व अथवा व्यक्ति के विषय में विस्तार से लिख देना ताकि उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाए। तो ये 6 वर्ड हमने आपको बताए।
अब देखिए नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। 2 वर्ड और बचे हुए हैं। एक बचा हुआ है बेटा इवेलुएट करना। इवेलुएट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना। तो इसका मतलब किसी तथ्य पर सावधानी से विचार करना कि यह निर्धारित करना कि यह किस हद तक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो फिर से बात को समझ लो कि इवेलुएट की जब भी बात होगी तो इवेलुएट का मतलब होगा कोई तथ्य दिया होगा, उस पर सावधानी से आपको पहले विचार करना है। अब विचार करने का मतलब ये नहीं कि बैठ के सोचने लगना है। विचार करने का मतलब है कि अपने जो विचार हैं उसको लिखना है आपको। फिर इसके बाद जब विचार आपके लिख जाएं, फिर उसको क्या करना है कि निर्धारित कर देना है कि यह कितना महत्वपूर्ण है और कितना उपयोगी है। जैसे आपसे कह दिया गया कि सामाजिक विवाहों में दिए जाने वाले दहेज प्रथा के उन्मूलन का मूल्यांकन करिए, या जो कानून उस पर बनाए गए हैं उनका मूल्यांकन करिए। तो सबसे पहले आपको विचार अपने लिखने हैं, कितना सही है, कब किया गया था और किन किन समितियों के द्वारा। ये थोड़ा सा जर्नल जानकारी लिख लेनी है। इसके बाद क्या करना है, आपको ये बता देना है कि किसने हद तक यह भी महत्वपूर्ण है। और लास्ट वर्ड देखो बचा हुआ है आपका, तो लास्ट वर्ड है डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। ये देखिए, जैसे आपने सुना होगा एक क्वेश्चन बहुत फेमस होता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग, गुप्त काल जो गुप्त डायनेस्टी थी आपकी, उसको हम लोगों ने क्या किया है, गोल्डन ईरा का नाम दिया है, यानी स्वर्ण युग। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्या आप सहमत हैं। तो वहाँ पर आप आराम से लिख दोगे कि अधिकतर स्थिति में असहमति ही जतानी होती है। तो जैसे मान लो गुप्त डायनेस्टी है तो उसके बारे में थोड़ी से अच्छे पॉइंट और ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट लिख देने हैं, जिससे क्या होता है उसमें असहमति हो जाए। यानी 95% केसेस पे आपको असहमति दिखा देनी है और जो थोड़े से केसेस बच जाएं उसमें सहमति दिखा देनी होती है। ओके, तो ये चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी हैं। इसके बाद अगले सेशंस में हम ये जो 9th और 10th नंबर के 2 दिए हुए हैं इन पे चर्चा करेंगे, फिर थोड़ा सा NCERT के बारे में बताएंगे। चलो अच्छा, 2 बच्चे हैं तो इन पे चर्चा ही कर दें तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कुछ इम्पोर्टेंस ही बताएंगे हम NCERT के लिए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेली बेसिस पर जो नोट्स NCERT और UPSC के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जर्नल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर डे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए 2 पॉइंट आपके बचे हुए हैं। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, यानी अबव कथन के प्रकाश में अपनी, अब देखो अमुक कथन के प्रकाश में कहने का मतलब क्या है कि आपको उस कथन की सीमा में बंद कर ही लिखना है बेटा। ये थोड़ा सा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, जैसे कोई एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि भारत के राज्यों, भारत जो आपने पता होगा कि जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था तो बहुत सारे जो राष्ट्र थे, अब राष्ट्र हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लोग जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये राष्ट्र बनने की कोशिश कर रहे थे। तो उनका जब विलय कराया गया तो ऐसे एक स्टेटमेंट दिया गया कि भारत के विलय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा या योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में भी लिखा था संविधान में। तो ऐसे चीज़ें हैं, तो उनको बंद कर लिखना होता है, उसी में पॉइंट में आप बंद कर ही लिखोगे, ऐसे नहीं कि कोई पॉइंट आप अलग से लिख दो। तो ये हो गया। और लास्ट आता है बेटा एग्जामिन करना, यानी परीक्षण कीजिए। तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में आता है। तो उसमें क्या करना है, पाठक के लिए समानता उस पहलू को उजागर करना जो वो नहीं जानता है। ठीक, तो ये 10 वर्ड्स थे। तो आपको हमने 10 मिनट की वीडियो के अंदर ही कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए, जिससे क्या हो सके कि जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे। चलिए, तो धन्यवाद ब्लू डायमंड क्लासेस में जुड़ने के लिए।
हैव ए नाइस डे।